नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं जनगणना के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार ने फाइनली यह फैसला कर लिया है कि अब जो है जनगणना होगी और जनगणना जो है 2027 में जो है 1 मार्च को जो है इसका एक रेफरेंस डेट रखा गया है। हालांकि जनगणना जो गृह मंत्रालय ने जानकारी दी उसके अनुसार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जो है लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे वो राज्य जहां ठंड पड़ती है या बर्फ़ गिरती है वहां पर जो है जनगणना पहले चरण में होगी और वहां पे रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 को रखा गया है। और फाइनल जो है बाकी देश भर में जो जनगणना होगी दूसरे चरण में उसके लिए रेफरेंस डेट जो है 1 मार्च 2027 को रखा गया है। रेफरेंस डेट का मतलब है कि बेसिकली इस तिथि को या इस डेट को सामने रख करके जनगणना होगी। हालांकि जनगणना शुरू कब होगी इसके बारे में सरकार ने अभी कोई खास बात नहीं बताई है, लेकिन अब इतना तय है कि जनगणना होने जा रही है और इस बार की जनगणना में काफ़ी कुछ अलग हुआ या नया होगा। तो बात करते हैं कि बेसिकली इस जनगणना में नई बात क्या होगी, नया कुछ क्या होने जा रहा है। दरअसल जनगणना अगर जानकारी के लिए कहें तो 2021 में होनी थी इस बार, जो कोरोना के चलते नहीं हो पाई और वो बात टलती रही, लेकिन फाइनली जो है जनगणना अब होने जा रही है। और इस बार की जो जनगणना है उसकी खास बात यह है कि इस बार जनगणना में जो कॉलम थे वो पुराने कॉलम ऑलरेडी पहले से ही हैं। जनगणना के कॉलम जिसमें जाति, धर्म, लिंग, आयु या जो पेशा है, काम धंधा जो लोग कौन सा करते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों के साथ साथ इस बार जाति जनगणना होगी, माने जातियों का भी एक कॉलम रखा गया है। लोगों से जातियों के बारे में पूछा जाएगा। अगर इतिहास पे नज़र डालें तो 1872 से भारत में जनगणना हो रही है। 1881 के बाद से हर 10 साल पे ये जनगणना होने लगी है और वो 81, 91, 11, 21 और 1931 की जो जनगणना थी उसमें जाति कॉलम रखा गया था और उसके बाद से जाति जनगणना भारत में हुई। लेकिन आज़ादी के बाद 1951 के बाद से भारत में फिर से जाति जनगणना बंद कर दी गई। 1951 के बाद से जो जनगणना हुई उसमें व्यवस्था ये थी कि तमाम सारी जानकारियों के साथ साथ SC ST जो जातियां हैं उनके बारे में जानकारी पूछी गई, बाकी लोगों के बारे में जाति की कोई जनगणना नहीं की गई। लेकिन इस बार जो जनगणना होने जा रही है उसमें जो है जातियों का एक कॉलम होगा। इस बार की जनगणना की दूसरी सबसे खास बात यह है कि ये जनगणना पूरी तौर पे डिजिटल होगी और कुल ले देकर के काफ़ी कुछ बदला है। दरअसल जनगणना जो है 1948 का जो जनगणना अधिनियम है उसके तहत, उसके प्रावधानों के तहत देश में होता है। जनगणना कराने का जो जिम्मा है वो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और कमिश्नर सेंसस के द्वारा कराया जाता है। तो बेसिकली ये जनगणना इसलिए बहुत मायने है क्योंकि काफ़ी समय से इसका इंतजार था, लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे और जाति जनगणना को लेकर देश में काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी राजनीति हुई है और अब इस पर लगभग सभी पार्टियां हैं, तक कि सरकार भी लंबे समय से नानुकुर करने के बाद इस पर सहमत हो गई है। तो एक तरह से जाति जनगणना के बाद देश की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलेगा, काफ़ी नई जानकारियाँ आएंगी। तो इस जनगणना का बहुत खास मायने इस लिहाज से भी है। लेकिन इस जनगणना के बाद बहुत सारे विवाद भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस जनगणना के बाद या हर जनगणना के बाद, जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन हर जनगणना के बाद नियम था कि भाई परिसीमन होगा सीटों का। जनगणना के बाद तय किया जाएगा कि आबादी कितनी हो गई, उसके हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय की जाएंगी। 1951 और 1961 की जनगणना और 1971 की जनगणना के बाद इस तरह का व्यवस्था की गई, लेकिन 1976 के बाद से परिसीमन पर रोक लगा दिया गया। ये बड़ा विवाद था, क्योंकि विवाद इसलिए हुआ कि साउथ के राज्यों को लगा कि उनकी आबादी कम है, वो आबादी को कम करने पे काम कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में जो राज्य हैं वो आबादी को कम करने पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से उनके यहाँ सीटें बढ़ रही हैं। इसलिए 1976 में यह फैसला किया गया कि 2001 तक कोई भी परिसीमन नहीं होगा सीटों का। जो सीटें लोकसभा और विधानसभा की जितनी हैं वो वही बनी रहेंगी। 2001 में परिसीमन होना था, लेकिन 2001 में भी कुछ इसी तरह का सवाल उठा। वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस वक्त, साउथ के राज्यों ने सवाल उठाए और फिर उसके बाद भी परिसीमन को 2021 तक के लिए टाल दिया गया। हालांकि 2001 की जो जनगणना थी उसके ज़मीन पर सीटों का परिसीमन मतलब सीटों का इलाका जो है, आकार, उसमें बदलाव किया गया।
लेकिन सीटों की संख्या नहीं बदली गई। तो 2021 की जनगणना में तय था कि भाई इसके बाद होगा। 2021 की जनगणना चूँकि कोरोना के चलते नहीं हो पाई, अब जनगणना 2027 में होगी। तो उसके बाद जो है हो सकता है सीटों की संख्या बदले। इसको लेके देश में फिर से विवाद होगा। साउथ के तमाम सारे राज्य अभी भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आबादी के हिसाब से उन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से अपनी आबादी को कंट्रोल किया। मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी है कि उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, यूरोपियन देशों की को मैच करते हैं। वो आबादी की स्पीड उनके यहाँ कम है, वहाँ जो है प्रति महिला जो प्रजनन दर है वो काफ़ी कम है, जो 2 से नीचे है। तो साउथ के राज्यों के अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने सवाल हैं, इसको लेके विवाद होगा जनगणना के बाद। लेकिन वो बात की बात है। बेसिकली उसके बाद फिर सीटों का परिसीमन होगा, सरकार क्या फैसला करती है अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस बार के परिसीमन का बड़ा मतलब इसलिए भी होगा क्योंकि इसी बार के जो सीटों का जो परिसीमन होगा उसी के बाद महिलाओं की रिजर्वेशन के लिए भी जो सीटें हैं देश में 33% वो तय की जाएंगी। तो इस बार जनगणना का बड़ा मतलब है, इसका बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस जनगणना के बाद हमारे जो संसदीय व्यवस्था है, जो विधानसभा की व्यवस्था है, उसमें काफ़ी कुछ बदलेगा। तो इसका लोगों को इंतजार था। तो इसलिए हम, चूँकि ये जानकारी अपने पास थी, मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। यह इस मामले में बहुत ख़ास बात है। और बहरहाल एक बात तो तय है कि 2027 में जब जनगणना के रिजल्ट आएंगे तो वो लगभग 27 शायद निकल जाए। तो इस जनगणना के बाद जब सीटों की परिसीमन की बात करें, विवाद को छोड़ दीजिए, अगर विवाद ना होता तो भी सीटों के परिसीमन में काफ़ी समय लगता है। उसके लिए पहले यही तय करना बहुत मुश्किल होता है कि किस ज़मीन पर जो किस आंकड़े के हिसाब से सीटें तय की जाएं, और फिर सीटों का जो आकार है, क्षेत्र जो है वो डिज़ाइन करने में, डिफाइन करने में काफ़ी समय लगता है। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 2027 की जो जनगणना है उसके रिजल्ट 2029 के लोकसभा चुनाव के समय तक काम नहीं आएंगे। या यूँ कह लीजिए कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर इस जनगणना का बहुत असर नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल असर पड़ेगा, लेकिन इस जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर महिलाओं के रिजर्वेशन की बात भी शायद उसके पहले ना हो पाए। तो कुल लेकर के जनगणना होने जा रही है। केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय ने यह बात कही है, बुधवार को ही यह बात कह दी। तो अब देखते हैं कि जनगणना के बाद क्या रिजल्ट आता है। कुल लेकर के जो विवाद था जाति जनगणना का वो भी निपट चुका है। तो इस जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे उसके बाद सरकारें फैसला करती है। जनगणना का बहुत महत्व होता है दुनिया भर में, या हमारे देश में बहुत महत्व है। जनगणना से हमें ये पता चलती है कि हमारे देश में अलग अलग समाज, अलग अलग सामाजिक समूह किस स्थिति में हैं, या उनकी आर्थिक हालत क्या है, और ताकि सरकार को अपनी नीति बनाने में मदद मिलती है। सरकार उसी की ज़मीन पे अपनी योजनाएं बनाती है। तो इस जनगणना का इंतजार था, जनगणना होने जा रही है, उसकी घोषणा थी, मुझे आपके साथ शेयर करना था। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।